हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि रेवेन्यू कर्व्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। द मेन पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व्स आर एज अंडर। नंबर वन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर रेवेन्यू ही नहीं होगा तो हमें इक्विलिब्रियम का कैसे पता लगेगा। अगर आपने हल्की सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मान लो परफेक्ट कंपटीशन में ये एआर होता है और यही एमआर होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। एमसी एमआर को नीचे से काटती है तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो भाई अगर एमआर ही नहीं पता होगी, हमें रेवेन्यू नहीं पता होगी, तो इक्विलिब्रियम का कैसे पता लगाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच अ प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा अगर उसने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर ऑल मार्केट स्ट्रक्चर इज इक्वालिटी बिटवीन एमसी एंड एमआर। हर एक मार्केट में यही कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम तभी होगा जब एमसी और एमआर बराबर होंगे। तो एमआर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो भाई मार्जिनल रेवेन्यू या रेवेन्यू कर्व्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम ही नहीं निकल पाएगा हमारा। सेकेंडली, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को एस्टिमेट करना है तो हमें एवरेज रेवेन्यू का पता होना चाहिए ना, कि एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस, मतलब एक यूनिट कितने में बेचा और जितने में बेचा वो उसके हिसाब से फिर एवरेज कॉस्ट कितनी थी। तो रेवेन्यू कर्व प्लस कॉस्ट कर्व दोनों बहुत जरूरी हैं अगर हमें प्रॉफिट या लॉस को एस्टिमेट करना है। ठीक है, अ प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। हर एक प्रोड्यूसर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बट समटाइम्स ही मे इनकर लॉसेस एज वेल। तो कभी कभी लॉस भी हो सकता है। In such a situation, he aims at minimizing the losses. The total amount of profit and losses earned by producer can be estimated from differences between TC and TR. तो प्रोड्यूसर को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, वो उसे रेवेन्यू कर्व से ही पता लग सकता है। जैसे TC TR, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तभी प्रॉफिट निकलेगा ना। तो अगर रेवेन्यू कर्व्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कैसे कर पाएंगे कि प्रॉफिट कहाँ पे होगा। The amount of profit or losses earned per unit of output can be determined by taking differences between average revenue and average cost. तो लॉस को निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का भी सहारा लिया जा सकता है और कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है पर यूनिट में उसको निकालने के लिए हमें एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था रेवेन्यू और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू कर्व्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।